नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने वाला लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी का आज यानी कि टाटा मोटर्स का आज क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट अनाउंस हो गया है। मैं रिजल्ट आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ चार्ट पर लेकर जाने से पहले। उससे पहले मैं टाटा मोटर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आया हूँ और ये इंडिया के लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपनी है। इनके जब प्रोडक्ट आपका रेंज देखेंगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि हर तरह के इनके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर के ये तो इनका ठीक है। स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है, ट्रक एंड बसेज, और ये डिफेंस सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा इनका देते हैं। इसके साथ में इनका GLR यानी कि लैंड रोवर, जगुआर लैंड रोवर, जो कि इनका मेन प्रोडक्ट है, जो यूरोप में सबसे ज़्यादा इनका बिक्री होता है, जिसके वजह से इनकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आती है। पिछले कुछ सालों में JLR के रिपोर्ट काफ़ी खराब थे, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के रिपोर्ट भी खराब आ रहे हैं, लेकिन अब हालात साल भर से सुधर रहा है और साल भर से अच्छी इनकी रिपोर्ट आ रही है। इनकी कंपनी माइनस से पॉजिटिव में जाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ये आज ही के दिन यानी कि 12 मई का ये 5:58 का रिपोर्ट है कि टाटा मोटर क्वार्टर 4 रिजल्ट यानी कि मार्च 2023 का ऑटोमेकर क्लॉक्स प्रॉफिट ऑफ 5,400 करोड़, रेवेन्यू जंप 35% टू ईयर। अब मैं इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। मैं देखिए, क्वार्टर 4 का मतलब कि जो मार्च महीना का जो एंडिंग है, मार्च 2023 का प्रॉफिट ऑफ कितना इन्होंने जनरेट किया है, 5,400 करोड़। ठीक है। और पिछले 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 इनका क्या था, पिछला क्वार्टर जो था लॉस था 1,032 करोड़ का। ठीक है, पिछला क्वार्टर था तो। और इसके बाद 35% ईयर ऑन ईयर ये जंप रहा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में, जो कि 1,05,932 करोड़ की कंपनी। इसके साथ में इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। अनाउंस द फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर एंड 2.1 पर शेयर ऑफ DMR। टाटा मोटर की दो इंटिटी लिस्टेड है। एक टाटा मोटर जो है, जो फुल्ली पेड शेयर है, टाटा मोटर फुल्ली पेड शेयर है, और एक पार्शियली पेड शेयर है जिसको बोलते हैं टाटा मोटर DVAR। ठीक है, DVAR मतलब कि टाटा मोटर का जो फुल्ली पेड शेयर है उसके लिए ₹2 पर शेयर इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, और 2.1 रुपया इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है जो DVR जो शेयर है। और ये अप्रूवल इनका अभी रिकॉर्ड डेट आना बाकी है। मेन जब इनकी कमेंट्री हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम JLR के बारे में कमेंट्री पढ़ना। टाटा मोटर्स सेड दैट वॉल्यूम कंटिन्यूड टू इम्प्रूव ऑन स्ट्रॉन्ग इंडियन डिमांड एंड बेटर सप्लाईज एट JLR यही इनका मेन है, जिसको वजह से ये प्रॉफिट में इनका पहले दिक्कत था। 2-4-5 साल तक यूरोप की तरफ से इनकी बिक्री नहीं आ पा रही थी। अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और यही मेन इनका है बिजनेस। JLR डिलीवर्ड ए स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट फॉर द 4th क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये JLR के बिजनेस जैसे जैसे इंप्रूव कर रहा है, ऐसे ऐसे इनका प्रॉफिट इंप्रूव करेगा। अनडाउटली इंडिया में और भी दूसरी कंपनियां हैं ऑटोमेकर की, लेकिन टाटा मोटर्स यूनिवर्स चूंकि इतना टाटा का कंपनी है और टाटा यूनिवर्स ही बहुत बड़ा है, टाटा यूनिवर्स। ठीक है, टाटा मल्टीवर्स, मैंने इस पर कई सारा वीडियो भी बनाया हुआ है आपको। तो टाटा की ग्रुप की कंपनी है, एक तो अलग चीज लेवल की कंपनी है, अलग मैनेजमेंट इसका है, अलग भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, इस ग्रुप के हर कंपनी के ऊपर, और अपने आप में सारी की सारी मल्टी बैगर कंपनियां हैं। टाटा मोटर भी आने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की सबसे बड़ा जो है बेनिफिशियल जो रहेगा, टाटा मोटर ही रहेगा। फिलहाल मैं आपको देखिए टाटा मोटर्स के डे चार्ट पे लेकर आया हूँ दोस्तों। देखिए, हमेशा की तरह प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की हमने मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की EMA है, येलो वाली लाइन जो है 150 डेज की है, और रेड वाली जो लाइन है 100 डेज की है। और तीनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं बच गया है, सिर्फ और सिर्फ लगभग 10 रुपया के डिफरेंस में बच गया है। साथ में प्राइस को स्टडी करने के लिए हमने RSI भी लगा के रखा हुआ है। आज के दिन का RSI जो है 76.72 है, यानी कि बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। और यहीं से आप क्लियर कट देख सकते हैं कि प्राइस जो है अपने लॉन्ग डिस्टेंस की तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज के रिजल्ट आने के टाइम पर भी 514 रुपया पर क्लोजिंग प्राइस हुआ है, और आप देखेंगे तीनों मूविंग एवरेजेस का यहीं पर जाकर संगम हुआ है, क्रॉसओवर हुआ है। और रेड वाली जो लाइन है यानी कि 100 डेज की मूविंग एवरेजेस ने फाइनली 150 और 200 डेज की मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर जाने की तरफ ये इंक्लाइन है, और यही
स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो करता है। अगर आप मूविंग एवरेजेस को समझते हैं और जानते हैं तो जब लोअर डेज की मूविंग एवरेजेस जब हायर डेज की मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तो स्टॉक में लॉन्ग हो जाना चाहिए, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए हो दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में पीछे लेकर जाना चाहूँगा। देखिए एक पीरियड ऐसा आया था, ये वो कोरोना का पीरियड है जब यही स्टॉक 52 रुपया के आसपास मिल रहा था। उस टाइम पर कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, ठीक है। जो होशियार इन्वेस्टर होते हैं कंपनी देखते हैं, कंपनी का बिजनेस देखते हैं, शेयर की प्राइस को नहीं देखते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कोरोना के टाइम पर जिस भी बंदे ने अगर स्टॉक परचेज कर ले, जितने भी होशियार स्टॉक इन्वेस्टर हैं उन्होंने परचेज किया ही था, आप भी जानते होंगे, इन्होंने कर लिया था। चाहे राकेश झुंझुनवाला हो, इन्होंने अपनी क्वांटिटी ही यहीं पर लाखों करोड़ों शेयर बढ़ाया था, ठीक है। और धीरे धीरे यही क्या किया, आगे जाते गया, क्योंकि ये वो दौर है जब इनका रिपोर्ट खराब आता था जेएलआर को लेकर। उसके बाद एक पीरियड ऐसा आया कि जिन्होंने अपना ऑल टाइम इन्होंने अपना हाई बनाया, और ये पीरियड है नवंबर दिसंबर 2021 का। फिर इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, गिरावट होते गया, लेकिन एक लेवल के पास ये जाकर इसको नीचे नहीं तोड़ पाया, और वो लेवल है 360 से 380 के आसपास का। देखिए एक बार ये मार्च 2022 में इन्होंने टच किया, मई 2022 में टच किया, सेम लो बनाया, इन्होंने जून 2022 में टच किया, सेम लो बनाया, फिर वापस इन्होंने दिसंबर 2022 को टच किया यानी में, और सेम लो बनाया। इस किसी भी टाइम पर इस लो के नीचे जाकर पिछले 1.5 साल से ये नहीं गए हैं, और इसी लेवल के आसपास में इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया है। ये बॉक्स बनाकर मैं दिखा रहा हूँ आपको, कंसोलिडेट किया प्राइस का। 1.5 साल इसी के अंदर कंसोलिडेशन रहा है, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि क्लियर कट यहाँ से अब ब्रेकआउट हुआ है, जिसकी वजह से अब और रिजल्ट भी इनका पॉजिटिव आया हुआ है, तो अब मार्केट में तेजी बनता हुआ दिख सकता है दोस्तों, तेजी बनता हुआ अब मार्केट में दिख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने इस लेवल को इन्होंने पार करके, यानी कि इस लेवल का ब्रेकआउट इन्होंने कैंडल दे दिया है। और देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 500 के ऊपर ही सस्टेन करने में या अपने आप को कामयाब है महज, ठीक है। ये 1.5 साल का जो कंसोलिडेशन का फेज था इन्होंने निकल गए हैं, और मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा कि ये अप साइड में ही जा रहा है। अब ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट का लाएगा और अप साइड में ही प्राइस ऊपर जाता हुआ रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में कोई ऐसी कंपनी सर्च कर रहे हैं जो आपके पैसे को भी ना गंवाए, जिस पर ट्रस्ट हो, तो टाटा से ज़्यादा किसी और कंपनी पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है, तो टाटा से ज़्यादा भरोसे वाली कोई कंपनी तो मेरे हिसाब से नहीं है। और आपके पैसे को भी कई गुना करने के पोटेंशियल रखते हो तो निसंदेह लॉन्ग टर्म के लिए आप टाटा मोटर पर नज़र बना कर रख सकते हैं। इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी। मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ, और मैं आपको दिखा दूँ एक बार मैं अपनी पोर्टफोलियो कि मैं कितना पर बैठा हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं अभी भी 70% के बेनिफिट पर मैं बैठा हूँ। ये देख लीजिए टाटा मोटर्स की 70% की मैं बेनिफिट पर बैठा हुआ हूँ दोस्तों, ठीक है। इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी। मैं आपको सिर्फ एक बार इनका फंडामेंटल दिखा रहा हूँ। टाटा मोटर्स की ये फंडामेंटल पर लेके आया हूँ। 12 मई की क्लोजिंग प्राइस है इसका, ये देख लीजिए 516 रुपया। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा 1,84,715 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,84,715 करोड़ की कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी है तो आप इस पे निसंदेह आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। आप ट्रेड करना के लिए चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। एक बार अगर इसने इस लेवल को, जो कि ऑल टाइम इनका जो कि हाई है इनका, जो कि बहुत ही नज़दीक रह गया है, 547 का हाई है, 547 का हाई बनाया तो पिछले ये 2-2.5 साल का ब्रेकआउट आएगा, और उसके बाद इसके अंदर तो फिर तूफान मचना है, आग लगना तय है दोस्तों, ठीक है। तो नज़र बनाकर रख सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो पसंद है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।